मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कई लोग इसे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं, तो कई लोग कहते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जो कि इस योजना का नाम है। तो अब हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी, बताया था कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री का अब अगले कुछ दिनों में होने जा रहा है, और हमने आपको वो ट्वीट भी दिखाया था जो वहाँ के कलेक्टर के द्वारा बताया गया था, जानकारी दी गई थी, जो किसानों को लेकर बड़ा कह लीजिए कि कार्यक्रम होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके कुछ खबरें इस वीडियो में भी आपको बताएंगे, और कुछ अहम जानकारियाँ, कुछ नई जानकारी भी आपको इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किश्त यानी कि 14वीं किश्त मध्य प्रदेश के किसानों को कब मिलने वाली है, इस पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किश्त से पहले अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। सामने ये आई है खबर कि एक कार्यक्रम होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इस कार्यक्रम में किसानों को भारी कह लीजिए कि बड़े लेवल पर उनकी आगवानी जो है वो की जाएगी। किसान जो हैं वो पहुंचने वाले हैं, और ये कार्यक्रम होने जा रहा है 13 फरवरी को। जी हाँ, 13 फरवरी को ये कार्यक्रम किया जाना है, और उम्मीद ये है कि जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है वो होने जा रहा है सबसे पहले तो दमोह से। ये आपको जानकारी बता दें, दमोह में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और इस कार्यक्रम से रिलेटेड जानकारी दी गई वहाँ के कलेक्टर यानी कि दमोह के कलेक्टर की तरफ से विस्तृत जानकारी दे दी गई कि भाई इस कार्यक्रम में होने क्या जा रहा है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार यहाँ भी आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि जो 13 तारीख को यानी कि 13 दिसंबर को 13 फरवरी को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। एक बार हम दमोह वाला जो ट्विटर हैंडल है वो खोल लेते हैं, फिर आपको वो चीज़ शो कर देंगे। देखिए ये आप देख सकते हैं, कलेक्टर दमोह, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का दमोह ज़िले में आगामी 13 फरवरी को आगमन प्रस्तावित है, और नोहलेश्वर महोत्सव नोहटा में सहभागिता करेंगे। यहाँ पर एक वृहद किसान मेला, किसान प्रशिक्षण और कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। तो साफ तौर पर ये बड़ी खबर जो है वो किसानों को लेकर सामने आई है, जिसमें एक किसान मेला और किसान प्रशिक्षण, इसके अलावा कृषक सम्मेलन का आयोजन दमोह में किया जाना है। हालांकि ये जितनी जानकारी दी गई है इसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो दी जा सकती है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर अब ये होने लगा है कि जिस दिन कार्यक्रम होता है उसी दिन इसका पोस्टर बैनर भी जारी किया जाता है। तो आधिकारिक घोषणा के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आधिकारिक घोषणा या कह लीजिए कि बैनर पोस्टर जारी होता है सीएम किसान कल्याण योजना की और 13 तारीख से होता है पहले, तो फिर हम आपको इसके आधिकारिक जानकारी भी दे देंगे। फिलहाल खबर यही है कि अगर 13 तारीख को किस्त डाली जाने वाली होगी तो 13 तारीख को एक कार्यक्रम होने जा रहा है दमोह में, और ये जानकारी कलेक्टर की तरफ से दी गई है। और इस जानकारी में हमने आपसे साझा किया कि सीएम किसान कल्याण योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस ये है कि किसानों को लेकर वृहद लेवल पर, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम किया जाना है। इसके अलावा सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त को लेकर एक शंका जो है वो बहुत सारे किसान भाई जाहिर करते रहे हैं, और पहली शंका यही थी कि उनका नाम जो है वो कट रहा है। बहुत सारे किसानों को अगली किश्त जो है वो मिली नहीं, या फिर उनका स्टेट, कई हमारे किसान भाई हैं जो ये कह रहे थे कि उनका स्टेटस अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं हुआ है। देखिए, अगर स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप ये ज़रूर चेक करिएगा कि आप पात्र हैं या नहीं अगली किश्त के लिए। पीएम किसान से भी हाथ धो बैठेंगे और सीएम किसान से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि हम लगातार अपने वीडियो में हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनको हम लगातार बताते रहे हैं कि अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बना है, आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, आपकी लैंड सीडिंग नहीं है, तो फिर आप सभी को सीएम किसान कल्याण योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी हाथ धोना
पड़ सकता है। और बहुत सारे किसान भाइयों ने सीरियस भी लिया और बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो अभी भी इससे अछूते हैं, खासकर फार्मर आईडी। बहुत सारे किसानों की समस्या ये है, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि फार्मर आईडी कराने के लिए हम सीएससी सेंटर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वहाँ इतनी व्यस्तता है, या फिर कह लीजिए कि कई बार ये कहा जाता है कि सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं चल रहा, और जिस कारण से ये किश्त भी अटकने की नौबत भी आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। तो देखिए, कोशिश करते रहिए, और कोशिश ये रहे कि जितनी जल्दी हो सके आप फार्मर आईडी अपनी बनवा लीजिए, वक्त पर बनवा लीजिए। थोड़ा इधर उधर से जुगाड़ करिए, लेकिन यह है कि आपको फार्मर आईडी जो है वो बनवा लेनी है, जिससे कि आगे चल के सहूलियत आपको हो सके। फार्मर आईडी नहीं होगी तो आगे चल के पीएम किसान की किश्त भी नहीं मिलेगी, और सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त तो फिर मिलनी ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो अब कर दी गई है। EKYC वो तो था ही पूरा मामला, लैंड सीडिंग की बात कही जा रही थी, वो भी था ही मामला, और अब आ गया है फार्मर आईडी। फार्मर आईडी भी आपको करा लेनी है, जिससे कि भविष्य की दिक्कतों से आप दूर रह सके। अब आ जाते हैं कि बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं वो इस चीज़ को भी जिक्र कर रहे थे कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं सीएम किसान कल्याण योजना के लिए। मध्य प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किश्त पाने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर बता देते हैं, जो अब तक किश्त नहीं पा रहे हैं, ना ही पीएम किसान की ना ही सीएम किसान की, तो एक चीज़ स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि अगर आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किश्त चाहिए तो सबसे पहले आपको पीएम किसान के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसकी पात्रता ही यही है कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है तो आपको सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त भी मिलेगी। तो सीधा सा हिसाब ये है कि आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से जो किसान सम्मान निधि जारी की जाती है उसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और अगर आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आगे चल के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की भी किश्तें मिलने लगेगी, और 2000 पीएम की तरफ से, 2000 सीएम की तरफ से, 4000 और साल में 6000 पीएम की तरफ से और 6000 मुख्यमंत्री की तरफ से मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपके पास 12000 जो है वो किसानों को हो जाएंगे। बहुत सारे किसान भाई ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किश्त में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 6000 की जगह अगर इसे 12000 कर दिया जाए और हर महीने 1000 कर दिया जाए तो कम से कम फिक्स हो जाएगा मामला, कि उन्हें पता रहेगा कि भाई हर महीने 1000 आना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। और साथ ही साथ पीएम किसान की जब आती रहेगी तो आती रहेगी। तो 12000 अगर ये हो जाता, मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया जाता, 6000 उधर से मिल रहे होते, तो एक तरीके से देखा जाए तो 18000 सीएम किसान कल्याण योजना के किश्त और पीएम किसान को मिलाकर हो जाते 18000 किसानों को। और ये रकम बड़ी कह लीजिए कि राहत के लिए होती। आने वाले इस भविष्य में किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है उससे वो बच जाते। तो फिलहाल ये अपडेटेड जानकारी हमने आपको दी है, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, और लाइक करने के साथ साथ हाइप भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।